अस्सलाम वालेकुम। पीर हक खतीब आजकल का सबसे बड़ा फितना, और इस फितने ने लोगों को इस कदर बेवकूफ़ बनाया हुआ है। किसको? मोस्टली वो मेजॉरिटी लोगों की बेवकूफ़ बनी हुई है जो अनपढ़ हैं, सादा लोग हैं या पढ़े लिखे भी हैं, तो उनकी शऊर नहीं है उनके जहन के अंदर, और वो इसका शिकार हो जाते हैं। अब एक शख्स ये दावा करता है कि जी मैं वली हूँ, मैं फूंके मार के लोगों को शिफा दे देता हूँ, और फिर वो कहता है जी ज़ंजीरें निकल आती हैं, आँखों से ज़ंजीरें निकाल रहा है, किसी के मुँह से कील निकाल रहा है, बॉडी से ज़ंजीरें निकाल रहा है। खुदा के लिए इस फितने से बचें। ये ज़ंजीरें निकालना, मुँह से कील और ये लोहे की चीज़ें निकालना, ये इल्यूज़न है, ये करतब है, ये बाकायदा सर्कस के अंदर किए जाते हैं। आप दुनिया की बड़ी-बड़ी सर्कस जो बनी हुई हैं, चाहे ईरान की हो, रशिया की हो, अपने मुल्क में देख लें, ये करतब सर्कस में किए जाते हैं। और वहाँ पे वो पीर नहीं बनते, वो ये कहते हैं जी हम इल्यूज़न करते हैं, हम कुछ जादू नहीं करते। ट्यूब लाइट्स खा जाना, लोहे के चने खा जाना, लकड़ी खा जाना, ये करतब हैं। इवन तलवारें और छुरियाँ तक करतब करने वाले निगल लेते होते हैं। और अगर एक शख्स ये कह रहा है कि जनाब मैं दूसरे में से इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं वली-उल्लाह हूँ, तो ये इंतहाई स्टुपिडिटी है। इंतहाई स्टूपिड हैं वो लोग जो इनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनका ज़हन ही काम नहीं करता। और ये शख्स जिसने आगे लगाया हुआ सबको, ये खुद तो फितना है ही है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी किसकी है? इस फितने को रोकने की ज़िम्मेदारी असल में किसकी होती है? वो होती है स्टेट की, रियासत की। कानून हरकत में आना चाहिए भाई। कानून सोया हुआ है, रियासत आपकी सोई हुई है, रियासत एक्शन ही नहीं लेती। और इस तरीके से जब ये जो फितने रोके नहीं जाते टाइमली, तो ये बढ़ते जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि ऐसे फितनों की इतनी बड़ी फौज हो जाती है कि उनको रोकना भी मुश्किल हो जाता है, और वो अच्छा खासा प्रेशराइज फिर करने लग पड़ते हैं और परेशान करने लग पड़ते हैं स्टेट को। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जंजीरें निकाल लेना, मुंह से कील निकाल लेना, गोलियां निकाल लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। या तो यही शख्स करके दिखा रहा होता ना, तो फिर तो हम मान लेते हैं कि जनाब बड़े वली उलाए या कोई बड़ी चीज़ है। ये हर चौथी गली में करतब करने वाले लोग बैठे हैं जो इस तरीके से ये कर सकते हैं, पर उन्होंने कभी वली होने का दावा नहीं किया। अगर वली होने का क्राइटेरिया ये है कि आप जंजीरें, कील, गोलियां निकाल लें, ये है, तो इससे बड़े वलीउल्लाह तो फिर इस क्राइटेरिया के मुताबिक एलोन मस्क है, जिसने रॉकेट्स बना के मार्स पे भेज दिए हुए हैं, और आपकी सोच है कि वहां पे वो क्या कुछ कर रहे हैं, वो जिंदगी चलाने के लिए मौसम बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो वो वलीउल्लाह हुआ फिर इस क्राइटेरिया के मुताबिक, हालांकि ये क्राइटेरिया नहीं है। फिर तो और जो साइंटिस्ट हैं दुनिया के, जिसने बिजली बनाई है, वलीउल्लाह फिर वो हुआ कि उसने बिजली बना के लोगों को कितनी शफा दी है, लोगों की मदद की है। आज अगर आप देख सकते हैं रात के टाइम भी, या आप पानी ज़मीन से खींच सकते हैं कई किलोमीटर नीचे से बिजली की मदद से, या आपके ऑपरेशन थिएटर्स में जो बिजली इस्तेमाल होती है, तो किसको क्राइटेरिया जाता है? उस साइंटिस्ट को जाता है जिसने बिजली बनाई थी, ऑब्वियसली। तो फिर लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो वलीउल्लाह है, ना उसने दावा किया उस साइंटिस्ट ने। लेकिन हमारे पाकिस्तान के लोग सिर्फ और सिर्फ जहालत, अनपढ़ होने की वजह से, शऊर ना होने की वजह से, और ईमान की कमज़ोरी मैं सबसे आखिर में रखूँगा, क्योंकि ये सबसे आखिर में पार्ट में आती है। एक बंदा जब जाहिल होगा, अनपढ़ होगा, जिसको शऊर ही नहीं, फिर उसका ईमान भी खतरे में है। उसका ईमान सख्त खतरे में है। वो फिर इस तरीके से लोगों के पीछे चलता है। कोई भी उसे आस उम्मीद दिलाएगा कि जनाब मैं तुम्हें शिफा देता हूँ, वो उसके पीछे लग जाएगा। आपके अगर इस क्राइटेरिया को देखा जाए कि जी कोई शिफा देता है, तो सबसे बड़े औलिया तो फिर डॉक्टर हुए। लेकिन डॉक्टर वलीउल्लाह नहीं है। डॉक्टर साइंस का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला मदद करने वाला है, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, और अल्लाह ताला को शिफा आगे देने के लिए कोई ज़रियों की ज़रूरत नहीं होती कि वो वलीउल्लाह की एक फ़ौज बनाए। ये खुदारा अपने आप को भी बचाएँ, अपने घर वालों को भी बचाएँ, और इस तरीके से ये जो फितने हैं इनको दबाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। रियासत का सबसे पहला फ़र्ज़ है इस पे। थैंक यू वेरी मच।